राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और अपने तैयारी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। आज बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हिंदी में निबंध लिखने के लिए ऐसा मैट्रिक लाया हूँ कि आप लोग कोई सा भी निबंध लिख सकते हैं। कहानी वाला कोई सा भी निबंध, जैसे बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, दहेज प्रथा हो गया, कोई सा भी निबंध लिख सकते हैं केवल केवल एक ट्रिक से, जो आज मैं बताने वाला हूँ। ये हिंदी में आप लोग 10 अंक यहाँ से पक्के कर लेंगे। केवल हानि की बात कर रहा हूँ। फिर अगर ये इस पे कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो मैं लाभ वाला पर भी लेकर के आऊंगा। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है रूपरेखा लिख देना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा कॉपी करने वाला कि क्या क्या लिखा ये निबंध में, वो बहुत जरूरी है। तो रूपरेखा में लिख देना, ना वो भर दीजिए, उसी पर आपका ये निबंध तैयार हो जाएगा। खाने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये लिखा हुआ डैश पर निबंध, यानी मैं बेरोजगारी लेकर के चलता हूँ, यानी बेरोजगारी पर निबंध। बेरोजगारी पर निबंध। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? प्रस्तावना। ये प्रस्तावना जो मैं सीधे लिखा हूँ, मेरा जगह कम होने के कारण मैं ऐसे लिख दिया हूँ, एक एक लाइन बचाया हूँ, मैं बहुत छोटा छोटा लिखा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये। तो देखिए ये प्रस्तावना के बाद आप लोग के जस्ट यहाँ से नीचे से लिखना है, एकदम जस्ट यहाँ से। तो देखिए मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। आज के समय में अभी कोई छापना नहीं स्टार्ट कीजिएगा, मैं वो समझा दूंगा, फिर आप लोग की यही क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर थोड़ा बहुत बच जाएगा तो आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। आज के समय में हमारा समाज कई तरह की समस्या से घिरा हुआ है, कई तरह की समस्या से घिरा। इन्हीं समस्याओं जो मैंने वो लिख दीजिए। समस्याओं में से बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, पर्यावरण प्रदूषण, कुछ भी लिख सकते हैं। बेरोजगारी भी एक गंभीर समस्या है। इस समस्या का असर आम लोगों के जीवन पर साफ दिखाई देता है। आम लोगों के जीवन पर साफ दिखाई देता है। ज्यादा देखेंगे ना, कुछ भी होगा समाज में तो ज्यादा मतलब बड़ा बड़ा आदमी होंगे, नेता होता, उन लोग को कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो आम आदमी होंगे, हम जैसे जनता जो होंगे, उन लोग के ऊपर बहुत ज्यादा ये मतलब बहुत साफ साफ रूप से दिखाई देता है कि क्या हो रहा है, क्या समाज में फैला हुआ है। इसके कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और समाज का विकास भी प्रभावित होता है। तो वो समाज का विकास होगा, वहां पे भूखे लोग मर रहे होंगे, तो अपना तो विकास होगा ना, तो समाज का क्या विकास। इस समस्या का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पे डैश दिया हुआ था, हम लोग बेरोजगारी पर लिख रहे हैं। आप लोग गरीबी भी लिख सकते हैं, गरीबी वह समस्या है, भ्रष्टाचारी वह समस्या है, कुछ भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, एकदम सेम फॉर्मेट। एक एक ये जो मैं लिखा है इससे आप लोग पूरा लिख दीजिएगा, जितना निबंध होता है सब। तो आइए मैं बेरोजगारी पे लिख रहा हूँ, तो बेरोजगारी देखिएगा। बेरोजगारी वह समस्या है जो लंबे समय से हमारे समाज में बनी हुई है। बात सही है, लंबे समय से हमारे समाज में बनी हुई है। यह समस्या केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। कोई एक व्यक्ति समाज में बेरोजगार रहता है, क्योंकि पूरे समाज को प्रभावित करती है, जिसके कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कठिन हो जाती है। जो रोज जीते हैं उनका जिंदगी क्या हो जाती है? कठिन हो जाती है। और समाज में यहाँ में छूट गया है, समाज में आंदोलन पैदा होने लगता है। और समाज में क्या होने लगे? आंदोलन पैदा हो रहा है। कोई गरीबी से, कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो देखते हैं सड़क पे आ जाते हैं सब आंदोलन करने के लिए, तो आंदोलन तो पैदा होगा ही। नेक्स्ट क्या है? समस्या के कारण। इस समस्या के कारण क्या है? देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ, जगह कम होने के कारण मैं ऐसे लिखा हूँ। आप लोग की जो समस्या कारण है ना, उसके नीचे ऐसे 2 घंटा बने की अंडरलाइन कर दीजिएगा, फिर यहीं से लिखिएगा, और मैं डॉट डॉट देख लिखा ना, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग समस्या के कारण लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं पे आवाज में दिक्कत होगा तो ये माइक थोड़ा लो प्राइस का, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। इतना मेहनत से पहले तो लिखते हैं, फिर बाद में जाकर के समझाते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग समझिए इस बात को, आप लोग शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे चैनल पे अच्छा अच्छा ट्रिक बताया जाता है कुछ भी के लिए। आप लोग की टोटल पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 10th क्लास के, 9th क्लास के, यानी 7 से लेकर के 12 तक।
तो आइए ज्यादा बात नहीं करेंगे। समस्या का कारण तो समाज में कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, सब पढ़े लिखे हैं, सब वहाँ पे समझदार हैं। तो मेन पहला क्या हो गया, लोगों में शिक्षा की कमी। दूसरा, समाज में फैली सोच, समाज में फैली गलत सोच, यहाँ पे गलत छूट गया, समाज में फैली गलत सोच। समाज में सब, समाज भी तो बहुत ये हो गया है, किसी के ऊपर नहीं जान देता है। तो समाज में जो गलत सोच फैला हुआ, अगर सभी समाज लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये जो दूसरे के प्रति भेदभाव जो होता है कि वो गरीब है तो उसको मैं नीचा ही रखूंगा, कोई अमीर है तो उसको ऊंचा बढ़ा देते हैं, तो ये समाज में अगर सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ऐसा काम नहीं होगा। तो समाज में फैली गलत सोच, गरीबी और बेरोजगारी, बेरोजगारी पर तो लिख ही रहे हैं, तो गरीबी जो है वो भी समाज का एक समस्या ही है। सही जानकारी और जागरूकता का अभाव, सही जानकारी समाज में सभी लोग के पास नहीं है और उनके अंदर जागरूकता भी नहीं है। दूसरा, नियम और कानून का सही ढंग से पालन न होना, कोई भी नियम कानून बनता है तो उसका सही ढंग से पालन होता ही नहीं। कितना नियम तो पता भी नहीं रहता है गांव में कि वहाँ पे क्या नियम है, क्या होना चाहिए, नियम जाता ही नहीं है सभी लोग के पास। तो ये सही सही से नियम और कानून का पालन भी नहीं हो पाता है, ये हो गया, ये समस्या का कारण है ये सब। दूसरा, समस्या के दुष्प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, तो हम लोग लिख रहे हैं किस पे, बेरोजगारी पर। बेरोजगारी यहाँ लिख देंगे खाली डैश, खाली जगह पे बेरोजगारी। बेरोजगारी का सबसे अधिक नुकसान आम जनता को होता है, ऐसा लेके कर लेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए किसी का जॉब लग रहा है, वहाँ पे आप गरीब हैं, आप अच्छे हैं पढ़ने लिखने में, फिर भी यदि वहाँ पे आपका जॉब लग रहा है तो वहाँ पे पैसा देके वो अमीर का बेटा का जॉब हो जाएगा। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और पैसा कमाइए, बहुत पैसा कमाइए। आम जनता का होता है, आप लोग के साथ साथ हम भी, हमको छोड़ दीजिएगा। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति, इससे लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अब सभी लोग बेरोजगार रहेंगे तो कहाँ से आर्थिक स्थिति सही होगा, भाई बताइए तो आप लोग। आर्थिक स्थिति सही हो सकता है, हम बेरोजगार हैं, हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, खाने के लिए तो जूझ रहे हैं, तो मतलब कि आर्थिक स्थिति सही कैसे करेंगे। तो ये समाज की एक तरफ से एक कारण भी हो सकता है समस्या का, कैसे कि मैं अपना घर ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ तो समाज को कैसे मैं ठीक करूँ, ये भी आप समझ सकते हैं। स्थिति कमजोर हो जाती है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है, मानसिक तनाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी का बाल बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, वो बोले स्कूल से बोला है कि कल फी लेके आना, फी लेके नहीं आओगे तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। सोचिए उस टाइम तो टेंशन बना रहता है, कल खाने के लिए क्या आएगा, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पहनने के लिए कोई पर्व त्योहार आ गया तो पहनने के लिए नया कपड़ा चाहिए, मिठाई चाहिए, तो ये सब बहुत सारा टेंशन हो जाता है पैसा की कमी से। और पैसा कब से होगा, जब बेरोजगारी, बेरोजगारी हटेगा। बेरोजगारी कब हटेगा, जब सभी लोग शिक्षित होंगे। जब सभी शिक्षित कैसे होंगे, सब लोग शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सही से अपना वोट को चुनेंगे, इन्हें के पैसा पर वोट दे देंगे। समाज में झगड़े, अशांति और असमानता फैलने लगती है। हाँ, जब टेंशन रहेगा, कोई कुछ अशांति और झगड़े अशांति, झगड़े अशांति और असमानता फैलने लगती है, जरूर असमानता फैलने लगेगी। इसका बुरा प्रभाव देश की प्रगति पर भी पड़ता है और इसका बुरा प्रभाव देश की प्रगति पर भी पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। जब हमारे समाज में हमारे घर में विकास नहीं होगा तो समाज का नहीं होगा, समाज का नहीं होगा तो हमारे राज्य का नहीं होगा, और जब हमारे राज्य का नहीं होगा तो पूरे देश का नहीं होगा विकास। तो इसके लिए हम लोग को बहुत जरूरी है बेरोजगारी को दूर करना। और देखिए, बेरोजगारी को दूर करने का समस्या का समाधान है, समस्या का समाधान बहुत से जरूरी कदम उठाएंगे तभी समस्या को हम लोग खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले सभी लोगों की शिक्षा देना जरूरी है, सभी लोगों की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। समाज में सही जानकारी और जागरूकता फैलानी चाहिए, समाज में सही जानकारी और जागरूकता फैलाएंगे तभी जाकर के ये समस्या का समाधान हो सकता है। सरकार सरकार को सरकार को सख्त नियम बनाकर उन्हें सही तरीके से लागू करना चाहिए, सही तरीके से लागू करना चाहिए। किसको, सरकार को, और कौन चीज को, नियम को ना करके, और सभी लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए नियम कानून की, ये नियम बना है सब। मतलब कुछ भी जैसे होता है तो सब पोस्टर छपवाते हैं चुनाव में पोस्टर छपवाते हैं, तो जाके जैसे कोई नया कानून आता है तो उसको भी तो छपवा सकते हैं, उसके लिए तो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं ना, समाज में सभी लोग को पता चले कि ये कानून बना है। ये सब बहुत जरूरी है कि समाज के लोगों को भी आगे
आकर इस समस्या को दूर करने में सहयोग करना चाहिए। हाँ, एक आदमी से एक बनिया से बाजार लगता है नहीं ना, तो अगर सब लोग मिल करके हम इस समस्या को दूर करने में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से ये समस्या दूर हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है, अगर आप ठान लीजिएगा तब। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद से कहता है कि आई एम पॉसिबल। तोड़ के देख लीजिए, इम्पॉसिबल देखिए यहाँ इम्पॉसिबल लिखा ना। अब देखिए इसको अलग कीजिए, आई एम पॉसिबल। देखिए तो ये खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, इसलिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। बस अभी तो समय ही आया कुछ करने का। दूर करने के लिए सहयोग करना चाहिए। यदि सभी मिलकर प्रयास करें तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है, पूरा ही कम किया जा सकता है। अब इसका जो भी लिख सकते हैं, एक बड़ी सामाजिक समस्या है लेकिन इसका समाधान संभव है। जरूरत है सही सोच अपनाने की और मिलजुल कर प्रयास करने की। मिलजुल कर जब तक नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। तभी हम एक अच्छे और सुरक्षित समाज के निर्माण कर सकते हैं। तभी हम जाकर के अच्छे और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब तक हम लोग सब मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छे और सुरक्षित समाज का निर्माण बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को मिलजुल कर काज करना होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। और इस फॉर्मेट पे आप लोग जितना हानि वाला जो निबंध होता है सब लिख सकते हैं। केवल एक याद कीजिए, सब लिख दीजिए। आप लोग आदमी ही है ना, तो कितना याद करते हैं, बेरोजगारी भी याद करते हैं, गरीबी भी याद करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण भी याद करते हैं, सती प्रथा, दहेज प्रथा, कितना याद करते हैं। लोग आदमी ही है ना, तो एक याद कीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। यदि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं लाभ वाला भी लेकर के आऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया ही होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।